ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूरजपुर से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बाघ के नौली इलाके में दिखा बाघ, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इलाके में बाघ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। अलर्ट पर वन विभाग की टीम दिखाई दे रही। 6 महीने पहले बाघिन ने हमला किया था। हमले में 2 ग्रामीण जो है उनकी मौत हो गई थी और इसके बाद आज जो है वो बाघिन दिखा गया। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 6 महीने पहले बाघिन ने ग्रामीणों पर हमला किया था और उसमें 2 ग्रामीणों की मौत भी हो गई थी और एक बार फिर से लोगों में दहशत का माहौल इलाके में देखने को मिला। बाघ दिखने के बाद लोगों में दहशत हो गई है। वन विभाग ने बाघिन को रेस्क्यू 6 महीने पहले किया था और इसके बाद आज एक बार फिर से बाघ को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। पाल दनोली इलाके में अब जो है वापस से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिली। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इलाके में बाघ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल दिख रहा है। अलर्ट पर वन विभाग की टीम दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सूरजपुर से सामने आ रही है, जहां पर पान दनोली इलाके में बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है और वन विभाग की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है। और 6 महीने पहले बाघिन दिखी थी और उसने ग्रामीणों पर हमला किया था और उसके बाद 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी और इसके बाद वन विभाग ने बाघिन को रेस्क्यू भी कर लिया था। लेकिन एक बार फिर से अब जो है बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन वन विभाग की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो ये हम पूरा मामला जो आपको बता रहे हैं वो सूरजपुर से बता रहे हैं, जहां पर बाघ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं या वीडियो में मोबाइल में किसी ने कैप्चर किया हुआ ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे हम लगातार फ्लैश करके दिखाइए। और उसमें हाइलाइटर पॉइंट भी वहां पर दिखाई दे रहा है, जिसमें बाघ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जंगल में सोता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी नजर आ रहा है। और वन विभाग की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है। ये पूरा मामला जो है वो सूरजपुर में हम आपको बता रहे हैं, सूरजपुर से सामने आ रहा है, जहां पर अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। और 6 महीने पहले भी बाघिन वहां पर दिखी थी और बाघिन ने ग्रामीणों पर हमला भी किया था और उसमें 2 ग्रामीणों की मौत भी हो गई थी। तो इसके बाद एक बार फिर से और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नौशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौशाद, जिस तरीके से 6 महीने पहले एक बाघिन ने 2 ग्रामीणों पर हमला किया था, 2 ग्रामीणों ने अपनी जान भी गंवाई थी और इसके बाद एक बार फिर से बाघ दिखना और वहां की स्थिति क्या बनी है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी वहां पर देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरह से बताना चाहूंगा कि पाल दनोली जोड़गी वो परिक्षेत्र है और चाहे बिहारपुर क्षेत्र, लगातार वहाँ पे तो तेंदुओं का जमावड़ा रहता है। तेंदुओं हमेशा दिखती हैं, तेंदुओं का द्वारा हमला होता है। लेकिन अब जिस तरह से पिछले साल से बात किया जाए तो वहाँ पे बाघ से जो चहलकदमी हुई है, जिससे पहले 6 महीना पहले बाघिन आई थी, जिससे 2 लोगों की मौत भी हो गई थी और फिर बाघ का दिखना एक लोगों में दहशत का बात माहौल बना हुआ है। बाघ का उसी क्षेत्र में फिर से, जिस क्षेत्र में पहले बाघिन आया करती थी, उसी क्षेत्र से जाना लोगों में फिर से दहशत का माहौल है। इससे पहले भी लोगों ने बताया था कि 2 बाघ वहाँ पे देखे गए थे। आज फिर से इस तरह से लोगों ने वीडियो बनाया और उसको फिर सोशल मीडिया में वायरल भी कर रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग का भी कहना है कि अभी हम फिलहाल वहाँ जाएंगे और वहाँ की स्थिति देखेंगे। वहाँ पे उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि क्या था, क्यों तेंदुआ था, बाघ था। उसके बाद वन विभाग का कहना है कि हम उसको पर कुछ बता पाएंगे। जी नौशाद अहमद, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सूरजपुर में बाघ दिखा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची अब 8 सितंबर के बाद आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के चलते लिस्ट जारी करने के लिए डेट बढ़ा दी गई है। डेट जो है उनके द्वारा बढ़ा दी गई है। रविवार को टिकट बंटवारे को लेकर रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। हालांकि अभी किनको कहां से टिकट दिया जाएगा यह अभी तक तय नहीं किया गया और इसके चलते आज फिर से बैठक बुलाई गई है। और वही सोमवार को होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उनके द्वारा यह स्थगित कर दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। 8 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव के दौरे पर रहे हैं और ऐसे में संभव है कि किस दिन लिस्ट जारी होगी वह अभी एक दावेदारों के नाम भेजे जाने पर पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा
ने वहां पर नाराजगी जताई है और इसके बाद जिला अध्यक्षों को दबाव नहीं दिए जाने की सलाह दी गई। साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है। में नहीं आना चाहिए और दबाव में जो आते हैं पता भी चल जाता है, ये कोई बात नहीं। दूसरी ये भी बात है कि समय आएगा, सब लोग मेहनत करें, मेहनत से काम करें, पार्टी को जिताएं, लेकिन अगर कोई काम ठीक नहीं कर रहा या गलत कर रहा है तो उस पर अनुशासन की कार्रवाई भी की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने रविवार को कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक बुलाई और इस बैठक में पदाधिकारियों को जहां एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाने के लिए निर्देश दिए, वहीं टिकट को लेकर भी चर्चाएं होती रही। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ खास रहा, सीएम ने कैसे दिखाई जिला अध्यक्षों पर सख्ती, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक उत्साह, खुशी और नाराजगी के मिश्रित भावों के बीच संपन्न हुई। बैठक में नए महामंत्री, संयुक्त महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। जिन नेताओं को लंबे अरसे के बाद पार्टी में पद मिला, वे बैठक में खुश नजर आए। पहले से जो पीसीसी में काम करते रहे हैं, वे नई सूची में फिर से जगह मिलने को लेकर उत्साहित नजर आए। लेकिन टिकट के कुछ दावेदारों की नाराजगी भी सामने आई। दरअसल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज तक कई विधानसभाओं से दावेदारों की अधिकता के बावजूद सिंगल नाम भेजे जाने की शिकायत की गई थी। पीसीसी की जब बैठक हुई तो दावेदारों ने इस बात पर नाराजगी जताई। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी जिला अध्यक्षों पर सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि ऐसे जिला अध्यक्षों को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से एकजुट होकर चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। ये भी कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी उसे सब मिलकर जिताएं। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। मनोनयन ठीक चुनाव के पहले हुआ है तो स्वाभाविक है कि चुनाव की जिम्मेदारियां सबसे पहले सामने रहें और ये भी बताया गया कि सभी को जवाबदारियां अपने क्षेत्र के यथासंभव समीप दी जाएंगी ताकि वो अपने क्षेत्र में भी काम कर सकें और समीपस्थ जो उनको कार्यभार मिलेगा उन क्षेत्रों में भी वो काम करें। अच्छे से अच्छा हमको परिणाम लाना है, कांग्रेस का संदेश ले जाना है, सबको एक साथ बांध के रखना है और 75 पार करना है। उसमें ये बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, अपवाद की स्थिति होगी, लेकिन अगर ऐसा है कहीं से बात आएगी तो जरूर पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। अन्य सीनियर नेता लोग शामिल हुए, कुछ हमने जो नए बने हैं हमारे पदाधिकारी, उनसे भी बात की, उनसे भी सुझाव लिए और सबका एक ही मत था कि हमें पूरी तरह से सशक्त होकर मैदान में उतरना है, मेहनत करनी है। लोगों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार के प्रति बेहद उत्साह है, उसको हमने संजोकर दोबारा से सरकार बनानी है। उसमें सभी लोग मेहनत करेंगे और जिम्मेवारियां सबको मिलनी चाहिए। कांग्रेस की बैठक में जिला अध्यक्षों पर सख्ती के संकेत ने बता दिया कि पार्टी में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री ने संगठन के बेहतर कामों की सराहना कर पदाधिकारियों को उत्साहित करने की कोशिश भी की। ऐसे में कार्यकारिणी की इस बैठक में पदाधिकारियों को चुनाव से पहले जहां रिचार्ज किया है, वहीं मनमानी करने वाले जिलाध्यक्षों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में पहली बार 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी जहां जोर जोर से तैयारी उनके द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है, तो वहीं पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से छत्तीसगढ़ में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई स्पष्ट कर रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पुरजोर ताकत लगाएंगे, क्योंकि 2024 में चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोकने का उनके द्वारा सबका समान उद्देश्य है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी ने संगठन का लगातार विस्तार किया है और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव में 9 गारंटी देकर जा चुके हैं। केजरीवाल की राज्य में चौथी बड़ी सभा 16 सितंबर को जगदलपुर में होने वाली है। 2024 का जो मामला है, 2024 में नरेंद्र मोदी जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उनको सत्ता से बेदखल करने हम लोग एकजुट हैं इंडिया के साथ। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हमारी लड़ाई जारी है और छत्तीसगढ़ में हम पूरे 90 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बदली हुई परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर असमंजस पर पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि अफवाह फैलाकर पार्टी को कमजोर करने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ दिल्ली और पंजाब की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी सत्ता हासिल करेगी। चैनल जानबूझकर इस बात की अफवाह फैला रहे हैं, उसमें हमारे किसी भी पार्टी के बड़े नेता की कोई भी संदेश नहीं दिया जिन्होंने भी बोला हो कि हाँ हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार मिलकर लड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई भी संदेश जो है अभी तक हमारे किसी भी ना राष्ट्रीय नेता ने दिया है, ना हमारे स्टेट के किसी भी नेता ने दिया है। भले ही आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस से सीट शेयरिंग के हालात भी बन सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसे स्पष्ट संकेत तो नहीं है, लेकिन असमंजस की स्थिति तो है ही। आखिर लोकसभा चुनाव में मिलकर और विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ना कैसे संभव होगा, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 3 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी की सक्रियता बढ़ गई है। रायगढ़ जिला औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। रायगढ़ से अभी तक दोनों ही प्रमुख दलों ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। कयास लगाए जा रहे हैं कि रायगढ़ से बीजेपी ओपी चौधरी को प्रत्याशी बना सकती है और इस सामान्य सीट से कांग्रेस के प्रकाश नायक भी विधायक हैं। रायगढ़ विधानसभा सीट किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं रही है। हर बार यहाँ की जनता नए चेहरे को मौका देती रही है। आइए एक नजर डालते हैं रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की खास बातें। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,53,084 हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,25,722, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,27,343। 5 सालों में 31,156 मतदाता बढ़े। 2003 के चुनाव में बीजेपी के विजय अग्रवाल जीते। कांग्रेस के कद्दावर नेता कृष्ण कुमार गुप्ता को हराया। 2008 में कांग्रेस के शक्राजीत नायक ने विजय अग्रवाल को हराया। 2013 में शक्राजीत नायक को बीजेपी के रोशनलाल अग्रवाल ने हराया। 2018 में कांग्रेस के प्रकाश नायक ने रोशनलाल को 14,580 वोट से हराया। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा और कांग्रेस दोनों में दावेदारों के रूप में कई नामों की चर्चा है। बीजेपी की बात करें तो पूर्व IAS ओपी चौधरी, सुनील रामदास, विजय अग्रवाल, गुरुपाल भल्ला, पूनम सोलंकी, गोपिका गुप्ता, राथू गुप्ता, विलीश गुप्ता, विकास केडिया जैसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें ओपी चौधरी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, लेकिन वे रायगढ़ शहर के रहने वाले नहीं हैं, जो उनकी उम्मीदवारी में आड़े आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि किसकी कहाँ क्या भूमिका है। हम सब के लिए जो जो भूमिका हमारी पार्टी तय करेगी उसे 100% समर्पण के साथ निभाने के लिए हम सब तैयार हैं। बिल्कुल, कुलता समाज का बाहुल्य क्षेत्र है रायगढ़ और अन्य लोगों का भी बाहुल्य है। गुप्ता लोग हैं,
बिल्कुल इसको भी देखा जाएगा, लेकिन विनिंग कैंडिडेट कौन है उस पर भी नजर रखा गया है। रायगढ़ से कांग्रेस की टिकट के लिए 21 दावेदारों ने आवेदन किया है, जिसमें मौजूदा विधायक प्रकाश नायक, सभापति जयंत ठेठवार, अनिल अग्रवाल, पूर्व महापौर जेठूराम मनहर, डॉक्टर राजू अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, बरखा सिंह, विजय जायसवाल जैसे नाम शामिल हैं। निश्चित रूप से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो 5 साल काम करता है उसी को टिकट मिलनी चाहिए। मैंने 5 साल पूरा काम किया है। मेरे विधानसभा में भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी मेरे काम को देखकर मुझे टिकट देंगे और मैं पुनः उम्मीदवार बनूंगा और सरकार का अंग बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रत्याशी चयन कर नहीं पा रही है, रायगढ़ सीट में लगातार अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट की बहुत ज्यादा कमी है। खरसिया से ओपी चौधरी डर के भाग गए हैं, वहाँ नया कैंडिडेट दिया गया, वो रायगढ़ तलाश रहे हैं, चंद्रपुर तलाश रहे हैं। रायगढ़ में हर बार नए चेहरे को चुनने के ट्रेंड ने यहाँ दावेदारों की संख्या बढ़ा दी है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन दावेदारों की अधिकता से यहाँ दोनों पार्टियों को भीतर घात से जूझना पड़ सकता है। रायगढ़ से INH 24/7 के लिए अमित गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य में कम वर्ष होने पर चिंता जताई है और वही सरकार से राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग भी उनके द्वारा की गई। चंदेल ने कहा कि प्रदेश में 13 जिलों में कम वर्षा हुई है और अब वर्षा काल समाप्ति की ओर है। कम बारिश से पैदावार में कमी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। अब तक कलेक्टरों को किसी तरह से उनके द्वारा निर्देश नहीं दिए गए हैं, जबकि अनावल रिपोर्ट तैयार कर राहत पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। चंदेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर कहा कि उन्होंने संगठन का अनुभव उनके द्वारा है। चुनावी रणनीति पर हर बैठक में चर्चा हो रही है और उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के सरकार के खिलाफ जो आरोप पत्र तैयार किया गया है उसको जारी किया कल। तो चुनाव के प्रबंधन को लेकर के प्रमुख नेताओं से उन्होंने बातचीत किया। देखिए, उनको चुनाव का दीर्घ अनुभव है पूरे देश में। उनकी अपनी प्लानिंग रहती है, उनका अपना विजन है चुनाव को लेकर के, और चुनाव की तैयारी को लेकर के हम सब लोगों से माननीय अमित भाई ने विस्तार से चर्चा भी किया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस को हिंदू और राम विरोधी बताया है। तमिलनाडु सीएम के बेटे द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से किए जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि इससे कांग्रेस सरकार का राम और हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस कालमेनी भांति काम कर रही है। कांग्रेस ने कहा था कि राम, सीता और हनुमान काल्पनिक है, तो वही राम सेतु का कोई अर्थ नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के डीएनए में ही प्रभु राम का विरोध है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के डीएनए में ही प्रभु राम का और हिंदुओं का विरोध है। दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोप पत्र पर कहा कि बीजेपी नेताओं को जवाब देने का औचित्य नहीं है। मैंने सोचा था कि उनका जवाब दूंगा, लेकिन आरोप पत्र पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। जनता को विश्वास कैसे दिला पाएंगे? भ्रष्टाचार के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। ईडी और आईटी के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं पे भी आरोप पत्र पर विश्वास नहीं है, तो जवाब देने का औचित्य नहीं है।
मैं सोच रहा था उसके जवाब दूंगा, कल भी पत्रकार साथी ने बोला था मैं पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। तो जब उनको विश्वास नहीं है तो उस आरोप पत्र का जवाब देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। सुहेला में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने विद्युत उपकेंद्र जारोद का घेराव उनके द्वारा किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। और इस प्रदर्शन में 13 पंचायतों, आपको बता दें कि 13 पंचायतों के किसान और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और तुरंत अघोषित बिजली कटौती को बंद कराने की उनके द्वारा मांग की गई। और वहां पर प्रदर्शन करते हुए कार्यपालन अभियंता को उनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि कई दिनों से ग्रामीण बिजली कटौती से परेशान हो रहे हैं और बिजली नहीं आने की वजह से हजारों एकड़ की धान में फसल भी जो है वो सूख रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान थे जी। और आए दिन रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे लाइन काट देते थे। गर्मी में परेशान है, खेत के लिए पंप भी नहीं चल रहा है जी। अच्छा, विशेष चर्चा यह है कि अटल ज्योति का जो है वो रेगुलर कम से कम 5 साल से ऐसी कटौती कर रहे हैं और बार बार शासन प्रशासन को बोलते हैं सभी कृषक लोग, इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बिजली कटौती के संबंध में 13 गाँव के जनप्रतिनिधि आए हुए थे और उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या है। इस संबंध में मैं यहाँ उपस्थित हुआ और उनको आश्वस्त किया हूँ कि अघोषित रूप से कटौती नहीं होगी। चलन का चिल्लावन का तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।